देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का अपना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या आर्कटिक क्षेत्र में, जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट में लिखते जाएं। और इसका जो राइट आंसर होगा वह है यहाँ पर विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर भूपेंद्र जी ने। क्या है विकल्प नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी सा पढ़ लेते हैं। आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को ठीक उसी प्रकार कहते हैं जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास क्षेत्र को अंटार्कटिक कहलाता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा क्या है यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए महेंद्र जी, शिवानी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आपके सामने कितने विकल्प हैं। 4 विकल्प। एक का चयन करें। और सूर्य में काला धब्बा क्या है, और इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। निकिता जी, सी आपका राइट आंसर है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चुंबकीय प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर तापमान अपने आसपास के वातावरण से कम हो जाता है। ये जगह ही हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं। इन धब्बों से प्रकाश में उत्सर्जित नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया है। आरआरबी 2005 में यह क्वेश्चन आपका आया था कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए 74%, 61%, 75% या 54%। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है, और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या है। राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है आपका यहाँ पर राइट आंसर 74%। 74% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए सूर्य में विभिन्न गैसों के प्रतिशत निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, 73.46%, और हीलियम जो है 24.85%, ऑक्सीजन है 0.77%, कार्बन है 0.29%, और लोह जो है 0.16%, गंधक है 0.12%, नियोन है कितनी 1.02%, और नाइट्रोजन जो है 0.09%, सिलिकॉन 0.07%, और मैग्नीशियम 0.05%। इस प्रकार आपके लिए याद रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। यह भी आपका क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। तो सभी लोग आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो आंसर बताएं सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे। तो आपका राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 4। देखिए सूर्य अथवा सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सौर पृष्ठ
पर लगभग कितना तापमान होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जो क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं और यह भी क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है, कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है और इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? सभी लोग बताएंगे। और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर 5 का जो है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो बताइए, हीलियम, नियोन, आर्गन या ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की सतह सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा यह बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर वह है विकल्प नंबर 1, हीलियम। हीलियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हीलियम विकल्प नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, निकिता शर्मा जी ने यहाँ ए बताया है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, थोड़ी सा पढ़ लेते। सूर्य एक विशाल आंतरिक बादल के हिस्से से ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है यह। और शायद इन्हीं से जो है कई अन्य तारों को बनाया है। और हाइड्रोजन सूर्य के सतह की मात्रा का 74% और हीलियम 24% है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? सोनम जी क्या है इसका राइट आंसर? कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इसका राइट आंसर होगा आपका कि क्या है? विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो आपका विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 7 का ए जो है सही आंसर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताएं सभी लोग इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्य के पास सबसे जो ग्रह है वह कौन सा है? सूर्य के पास क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है सबीर अली जी? कि सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। और 8 का जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, बुध आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बुध बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सभी लोगों ने। सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वह है बुध, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम है। इसका जो परिक्रमण काल है यह लगभग 88 दिन है और पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्ष के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या है राइट आंसर? शिवानी जी, महेंद्र जी, सोनम जी। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएं। पुष्पा जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर 88 जो है राइट आंसर होगा।
विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही यहाँ पर बताया है। देखिए यहाँ पर 88 जो है पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती हैं, सॉरी चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मंगल में, बुध में, बृहस्पति में या शनि में। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएं कमेंट में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, 10 का यहाँ पर राइट आंसर है बुध। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर, बुध आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया है। और देखिए बुध की धरती कृष्णों से अटी पड़ी है जो है और तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। बुध परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है और बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह भी है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। नहीं है पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, मंगल एवं शुक्र या बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध या वरुण तथा प्लूटो। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। भानु सिंह, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी में है बुध तथा शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है, बुध एवं शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र में के कोई भी अपने उपग्रह मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, और इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर विकल्प नंबर 1 कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, वह है बुध। बुध आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बुध सभी लोगों ने बताया है, ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर बुध। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो बताइए सबसे तीव्र गति से बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, वही फिर से पूछ लिया और इसका भी वही राइट आंसर होगा कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वह है कौन सा, बुध। बुध आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। देखिए आपसे घुमा फिराकर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका आंसर भी आपका क्या होगा, वही होगा, वही है आपका राइट आंसर क्या है, बुध। बुध आपका यहाँ पर भी विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर, बुध, बिल्कुल सही, आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, यह बताना है। तो बताइए पृथ्वी का, बुध का, प्लूटो का या शनि का। 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, आपके लिए पीडीएफ वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराई जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। और क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर है आपका बी, राइट आंसर होगा बुध। बुध आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी।
विकल्प नंबर बी याद रखना है बुध। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है, बुध के अक्ष का झुकाव सौरमंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है, परंतु अक्षीय विकेंद्रता जो है सबसे अधिक है। बुध ग्रह अपस्वर पर उपस्वर की तुलना में सूर्य के करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर है। बुध को पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के समान मौसमों का कोई भी अनुभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह है, तो बताइए बुध है, शुक्र है, मंगल है या वरुण है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? आरती चौधरी जी, सभी लोग राइट आंसर बताएं। विकास गोयल जी, शिवानी जी, लाला भानु जी, पुष्पा जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। और क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बुध। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है बुध। बुध आपका सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए कि बुध की धरती क्रेटोसन से अड़ी पड़ी हुई है और बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। बुध परिक्रमण काल है जो इसका है, बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और बुध सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह भी है, कौन सा? बुध, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 17 है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो बुध, मंगल, शुक्र या यम। और कीर्तन जी, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है? शुक्र आपका सही आंसर है। देखिए शुक्र 4 सौर स्थलीय ग्रहों में से एक है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की तरह यह एक चट्टानी पिंड है। आकाश और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी की जुड़वा वाहनवी के रूप में से वर्णित किया गया है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए वही क्वेश्चन अब यहाँ से पूछ लिया है, तो किसको कहा जाता है सभी लोग बताएंगे? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो राइट आंसर है बिल्कुल आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्या है? शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौर मंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में करीब करीब जो है पृथ्वी जितना भी बड़ा है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या बुध को? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो शुक्र ग्रह है इसको क्या कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। और देखिए सूर्यास्त की बात पश्चिम में सबसे चमकदार और सबसे बड़ा जो दिखलाई देने वाला ग्रह शुक्र ग्रह ही है, इसलिए इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरती चौधरी जी, कीर्तन जी, क्या है इसका राइट आंसर?
सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? सबसे चमकीला ग्रह बताना है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि सबसे चमकीला ग्रह है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है? सी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही बताया, सी आपका सही आंसर है शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के बताना है, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? और क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल या बुध तथा बृहस्पति। तो 4 विकल्प हैं और सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं यह बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर लें। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया यहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह है वह है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। यहाँ पर देखिए पृथ्वी से दूरी बढ़ते हुए क्रम में, तो दूरी में यहाँ पर बताना है, दूरी में जो है वह कौन कौन से हैं? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण, यह दूरी में है। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला क्वेश्चन है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए यूरोपवासी जो हैं वह कौन सा ग्रह है जिसकी जो पूजा करते हैं देवी के रूप में? देवी के रूप में करते हैं शुक्र की, पृथ्वी की, मंगल की या बुध की? तो किसकी पूजा करते हैं यूरोपवासी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है यहाँ पर। हाँ, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1। क्या है? शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं देवी के रूप में कौन? यूरोपवासी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं यहाँ पर सभी लोग कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बताना है यहाँ पर। गर्म कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है या पृथ्वी है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी। क्या है? शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। शुक्र जो ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। कौन सा? शुक्र। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के बताना है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। तो क्या है इसका राइट आंसर? पुष्पलता जी और कीर्तन जी, क्या है इसका राइट आंसर? एस एम तिवारी। तो इसका राइट आंसर बताना है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति है? आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को जो है भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? कौन सा वह ग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएं। पिंटू जी, क्या है इसका राइट आंसर कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या शनि को? क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है?
निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है शुक्र को। शुक्र है जो ग्रह है, इसको भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर बी। यहाँ पर देखिए, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह ही सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे सांध्य का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या शनि को? तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, शुक्र। इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है बी। याद रखना है, शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और जो है प्रत्येक 224.7 पृथ्वी के दिन जो है दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है। ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है, इसलिए इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है? एक ग्रह का, एक ब्लैक होल या एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा? सुपरनोवा बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? सुपरनोवा क्या है? सभी लोग बताएं और क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर लें और एक बार शेयर भी कर दें वीडियो को। लाइक बहुत कम लोग करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें सभी लोग। और सुपरनोवा क्या है? आपका राइट आंसर है एक मृतप्राय तारा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, एक मृतप्राय तारा। जब किसी तारे के केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो तारे में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो इस प्रकार आपके लिए अब याद रखना है कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेना बाद में लाला बानो जी। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 28 यहाँ पर 28 कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर कौन सा है? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर है रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी आपका विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले रॉबर्ट पेरी, रॉबर्ट एडविन पेरी उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले अमेरिकी अन्वेषक थे। उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है। यह वह बिंदु है जहां पर पृथ्वी की धुरी घूमती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राहुल धाकड़ जी। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या है? डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, एमंड सेन। विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड बताना है, कौन सा है खगोलीय पिंड? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 30 और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी चंद्रमा। चंद्रमा आपका जो है राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर? चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वह है चंद्रमा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड चंद्रमा है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपके लिए यह भी याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।